Hello, my dear students. My name is Shakti and I welcome you all in Shakti Sir classes. कि पूरे के पूरे टेंस सेगमेंट का अगर कोई सबसे हार्ड टेंस है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का वो सेगमेंट जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्रेम होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वो फ्रेम होता है तो उसमें मेन वर्ब के अंदर एस, ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल होता है। अब as I had told you in the previous class and I have been telling you since I have started the series of English spoken that if you don't have the command over the language, it is literally impossible to speak in English because grammar is the soul of the language. तो जो सबसे हार्ड टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट पार्ट सेकंड का अफर्मेटिव का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है। और वो इसलिए है क्योंकि इसमें मेन वर्ब के अंदर एस, ई एस और आई ई एस जुड़ता है। तो आज हम इस चीज को डिकोड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक एक परत दर परत, एक एक परत दर परत हम चीज को बताएंगे कि आखिर कब, कहाँ और कौन सी सिचुएशन में तो मेन वर्ब के अंदर एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा, या जो भी कुछ चेंजेस होने हैं वो हमको कब, कहाँ और कैसे करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिवील करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट सेकंड के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस जो ऐड होता है वो किन सर्कमस्टेंसेस में होता है, आखिर हम प्रॉपरली इसका इस्तेमाल करें तो करें कैसे। आज हम इसी चीज को रिवील करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's get on to the topic. तो फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर हमको प्रॉपरली इनका जो है तरीका सीखना है तो ये तीन रूल दिए गए हैं एस, ई एस और आई ई एस को प्रॉपरली यूज करने के लिए। तो ध्यान से आप इनको देखिएगा, समझिएगा और आपकी जो भी कोई नोटबुक है आप उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरी आपको एक हम्बल सजेशन है, रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी मानिए एज ए टीचर कि आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर इनको मेमोराइज नहीं करेंगे तो मार्क माय वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आप कभी भी जो है वर्ब को ठीक से लगा ही नहीं पाएंगे। जब वर्ब ठीक से नहीं लगेगी तो सेंटेंस कहाँ से सही होगा, और जब सेंटेंस सही ही नहीं होगा तो अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा तो आएगा कहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है ई एस का। ई एस का रूल देखिए क्या है। ई एस का रूल ये कहता है कि जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और डबल जेड पर एंड होती है, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और डबल जेड पर एंड होती है, उस वर्ब के एंड में हमको लगाना है ई एस। क्या लगाना है? ई एस। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है, जैसे एक वर्ब हम ले लेते हैं पी ए डबल एस। हमने वर्ब ले लिया पी ए डबल एस। गौर कीजिए ये काय पर एंड हुआ? ये एंड हुआ है डबल एस पर। तो ये सीधे सीधे क्लासिफाई करता है रूल नंबर फर्स्ट के अंदर, जिसमें हमको ई एस ऐड करना है। तो अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर इस्तेमाल हो रही है और उसके अंदर डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और डबल जेड अगर आ रहा है तो उसके अंदर हमको ऐड कर देना है ई एस। ये रहा डबल एस और हमने इसको ऐड कर दिया ई एस के साथ में। तो अब मेन वर्ब बन गई है पास का पासेस, पास का पासेस। दूसरा ले लेते हैं एक वर्ब सी आर यू एस एच। क्रश का मतलब होता है किसी चीज को कुचल करके रख देना।
अब इस वर्ब की भी अगर मैं बात करूं तो ये एंड हुई है सीधे सीधे एस एच के ऊपर। तो एस एच हमारे ईएस वाले सेक्शन के अंदर आ रहा है। तो जब हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें सीधा सीधा ई एस जोड़ देंगे। तो अब हो जाएगा क्रश का क्रशेस। आगे है जी ओ गो, काय पर एंड हुई? ये वर्ब एंड हुई है ओ के ऊपर। तो ओ के ऊपर एंड हुई है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसमें सीधे सीधे जोड़ देंगे ई एस और अब ये बन जाएगी गोज। आगे है कैच, सी ए टी सी एच, काय पर एंड हुई? ये वर्ब एंड हुई है सी एच के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसमें जोड़ देंगे ई एस, तो अब बन जाएगा कैचेस। तो इसी तरह से जो भी कोई वर्ब इस रूल के अकॉर्डिंग जो है आती है, अगर उसके अंदर डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स और डबल जेड है और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल हो रही है, तो आपको आंख बंद करके, जी हाँ आंख बंद करके मेन वर्ब के अंदर जोड़ देना है ई एस। क्या जोड़ देना उसके अंदर? ई एस। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल इसी का है आई ई एस का। ध्यान से देखिएगा, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब वाई पर एंड होती है और वाई से ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, वाई से ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो। नो व्हाट इज कॉन्सोनेंट लेटर? देयर आर 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet and they are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the 26 alphabet letters of English। और इसमें से जो 5 हैं अगर हम उनको हटा दें वोवेल्स को, तो वोवेल्स हैं A, E, I, O, U। 5 वोवेल हो जाएंगे ए ई आई ओ यू। इनको हटा देने के बाद में जो 21 लेटर्स बच जाते हैं अल्फाबेट के अंदर, वही कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ये कौन कौन से हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो 21 लेटर्स रह गए हैं अल्फाबेट में वोवेल्स को निकालने के बाद में, यही कहलाते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। सो व्हाट इज द रूल? रूल ये कहता है कि जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब वाई पर एंड हो और वाई से ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वाई को हम हटा देंगे और उसकी जगह हम लगा देंगे आई ई एस। जी हाँ, हम लगा देंगे वाई को हटा करके आई ई एस। लेकिन इस रूल के अंदर एक थोड़ा सा जो है ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि अगर वाई से ठीक पहले, अगर वाई से ठीक पहले कोई वोवेल लेटर है, अगर वाई से ठीक पहले कोई वोवेल लेटर है, तो हम जो है उस मेन वर्ब के अंदर ही, हम उस मेन वर्ब के अंदर ही एस जोड़ देंगे। मीन हम वाई को नहीं हटाएंगे, बिना वाई को हटाए ही हम उसके अंदर एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल यहां नीचे दिया है मैंने, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ब है टी आर वाई, ध्यान से देखिएगा, वाई पर एंड हुई है और वाई से ठीक पहले जो है एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम जो है वाई को हटाएंगे और इसके अंदर आई ई एस जोड़ देंगे। तो अब हमारा वर्ड बन गया ट्राइड, ट्राई से हो गया ट्राइस। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो ये दूसरा वर्ड है एफ एल वाई, फ्लाई यानी उड़ना। वाई पर एंड हुआ है, वाई से ठीक पहले जो है एल है। एल एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 2 में, तो हम वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। तो अब वर्ड मीनिंग बन जाएगा फ्लाइज, फ्लाई का फ्लाइज। तीसरा वर्ड एक और देखिए, एफ आर वाई, फ्राई का मतलब होता है किसी चीज को तलना। तो ये भी जो है वाई पर एंड हुआ है, वाई से ठीक पहले आर है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसको भी हम फ्राई से फ्राइज कर देंगे, यानी वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। नाउ एक्सेप्शन, एक वर्ड मीनिंग है, एक वर्ब की फॉर्म है पी एल ए वाई। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो वर्ब है वाई पर एंड हुई है, नो डाउट,
लेकिन वाई से ठीक पहले एक वोवेल लेटर है। तो रूल क्या कहता है कि वाई से, लेकिन वाई से ठीक पहले वोवेल लेटर हो तो ऐसे जोड़ना है मेन वर्ब के अंदर ही। तो ये PLAY वाई पर एंड हुआ, वाई से ठीक पहले जो है वोवेल लेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाई को नहीं हटाएंगे बल्कि वाई के जस्ट बाद में ही हम ऐसे जोड़ देंगे। तो अब वर्ब बनेगी प्ले की प्लेस। तो इसी तरह से आगे बढ़ेगी अगर वाई से पहले कोई भी जो है वोवेल लेटर दिया गया है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तीसरा रूल बड़ा ही आसान है। अगर आपको ये दोनों रूल लर्न हो गए तो तीसरा रूल लर्न करने की आपको नीड ही नहीं है। तो तीसरा रूल ये कहता है जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब SSCHSHOXZY, ध्यान दीजिएगा वाई बाद में आया है। तो रूल ये है जिस सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब SSCHSHOXZZ और वाई इन पर एंड नहीं होती है, उनके अंत में हमको सीधा आंख बंद करके ऐसे जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है RUN, अगर आप ध्यान से देखिएगा इसके एंड में ना तो SH है, ना CH है, ना SH है, ना O है, ना X है, ना ZZ है और ना ही Y है। तो इसके अंदर हम सीधा जोड़ेंगे S। तो रन का हो गया रन। एक और देख लेते हैं वो, ये वर्ब है LAUGH। लाफ का मतलब होता है हंसना। तो ना तो इसके एंड में SH है, ना CH, ना SH, ना O, ना X, ना ZZ और ना ही Y। तो इसके एंड में भी हम जोड़ देंगे S। तो बन गया लाफ का लाफ्स। अगली वर्ब है वॉक। इसके एंड में भी देखिए ना तो SH है, ना CH है, ना SH है, ना O है, ना X है, ना ZZ है और ना ही Y है। तो हम इस वर्ब के अंदर भी आंख बंद करके, आंख मीच करके लगा देंगे S। तो अब वर्ब बन गई वॉक्स। एक और देख लेते हैं SWIM, स्विम का मतलब होता है तैरना। तो ये वर्ब भी देखिए ध्यान से, ना तो SH है लास्ट में, ना CSH है, ना SH है, ना O है, ना X है, ना ZZ है और ना ही Y है। तो इस वर्ब के एंड में भी हम लास्ट में जो है S जोड़ देंगे और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वी विल यूज इट with the singular subject in the affirmative sentences of present indefinite part 2. So these are the explanation of using S, ES and IES with the singular subject of present indefinite tense part 2. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन रूल्स को जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा टेंस है जो आपके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। ये क्लियर अगर हो गया तो ये मान करके चलिए इंग्लिश स्पोकन इज अ पीस ऑफ केक। आप बहुत ही आसानी से फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस के साथ में जो है अंग्रेजी बोलेंगे। और ग्रामर के साथ सीखने में सबसे बड़ा फायदा यही है कि ग्रामर, व्याकरण लैंग्वेज की सोल होती है। किसी सेंटेंस को रट लेने से, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को रट लेने से या 2, 4, 5 ऐसे ही सेंटेंसेस को टैली कर लेने से अंग्रेजी आने से रही। ऐसे अंग्रेजी नहीं आती भैया। अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है तो सिस्टमेटिक ग्रामर से ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज की सोल होती है। और बिना सोल के जैसे बॉडी डेड है, उसी तरह से बिना ग्रामर को जाने, बिना ग्रामर को समझे आप किसी भी लैंग्वेज पर कमांड कर ही नहीं सकते। अंग्रेजी पर तो कदापि नहीं कर सकते, नेवर एवर। तो आपको ग्रामर से ही इसको सीखना पड़ेगा। और आप सारे इंडियंस हो तो हिंदी से इंग्लिश वाले प्रोसेस में अगर आप इसे सीखें तो यह आपके लिए एक बूंद से कम नहीं होगा, वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में आप इसको यूं सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 2 के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे और उनको जो है प्रैक्टिस करेंगे बोल करके, ताकि आप जो है तुरंत ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। तो वी विल मीट अगेन
टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।